न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों पर बढ़ने से पहले नजर अंदाज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। गांव पीरा के एक विवाहिता ने अपने ही गांव के युवक पर लगाया यौन शोषण का आरोप। मामला दर्ज कर पुलिस ने भेजा जेल। पुरानी पेंशन की स्वीकृति पर NPS कर्मियों ने मुख्यमंत्री के प्रति प्रकट किया आभार। गिरिडीह के कर्मियों ने रंग गुलाल लगाकर जाहिर की खुशी और शहर में जाम की समस्या को देखते हुए सड़क किनारे हटाया गया दुकान, दी गई कार्रवाई की चेतावनी। गामा थाना क्षेत्र के पेरा में एक विवाहिता के साथ यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। विवाहिता ने थाना में आवेदन देकर कहा कि गामा के ही ऋषभ मुशहार पर 6 माह से यौन शोषण कर रहा था और जब महिला इसका विरोध कर रही थी तो उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी देता था। महिला भाई से किसी को भी कुछ नहीं बोली, लेकिन विगत 29 जुलाई को पुनः यौन शोषण हेतु आरोपी विवाहिता के घर पहुंचा, लेकिन महिला किसी भी प्रकार से भाग निकलने में कामयाब रही। महिला ने बताया कि वह घर में अकेले रहती है, उसके पति अपने रोजगार के लिए कहीं और प्रवास करते हैं। महिला अकेले डरी सहमी रहती है और विगत 6 महीनों से शोषित हो रही है। उसने स्थानीय प्रशासन से आवेदन देकर उक्त युवक पर कार्रवाई करने की मांग की है। उक्त आरोपी को कांड दर्ज कर विभिन्न धाराओं से मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया, जहां पूछताछ में आरोपी घटना का सत्यापन किया, जिसके बाद उत्तक धारा के तहत आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आज दिनांक 16/7/2022 को गाँव थानांतर्गत सिमरहती गांव की महिला ने आवेदन दी थी। दिनांक 15 को उसके आलोक में कांड दर्ज कर उसी के गांव के ऋषभ मुशहर के द्वारा उनको लगातार करीब 6 महीना से रेप करने का आरोप लगाया गया था तथा धमकी दिया गया था कि अगर किसी को बताया तो जान मार कर फेंक देंगे। इसके आरोप को कांड अंकित करते हुए हम लोग अनुसंधान में जुड़े और उसको गिरफ्तार कर थाना लाया गया। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हमारा करीब 6 महीना से चल रहा था। इस आलोक में उनको आज गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर कैबिनेट की स्वीकृति पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति जिला संयोजक मुन्ना कुशवाहा की अगुवाई में NMOPS कर्मियों ने आभार प्रकट किया है। पुरानी पेंशन लागू होने से लगभग 1.25 लाख राज्य कर्मियों को फायदा होगा। उन्हें बुढ़ापे में एक निश्चित आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में मिलेगा। पुरानी पेंशन को लेकर कैबिनेट की स्वीकृति पर शनिवार को NMOPS के बैनर तले झारखंड के सभी 24 जिलों में आभार यात्रा निकालकर NPS कर्मियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार प्रकट किया। इससे पूर्व NMOPS के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत कुमार सिंह के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही सचिवालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर आभार जताया था। शनिवार को आभार यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले बीते 4 वर्षों से राज्य के सरकारी कर्मियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे थे। 26 जून को NMOPS द्वारा आयोजित पेंशन जयघोष महासम्मेलन में पुरानी पेंशन योजना लागू होने की बात पुनः दोहराई थी। मुख्यमंत्री द्वारा 15 जुलाई को ही कैबिनेट द्वारा इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। साथ ही इसे किस तरह क्रियान्वयन किया जाए, इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 दिवसीय समिति का भी गठन किया गया है। गिरिडीह जिला में भी मुख्यमंत्री के प्रति आभार यात्रा कार्यक्रम मनाया गया। स्थानीय झंडा मैदान से टावर चौक तक सभी राज्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों ने रंग गुलाल अबीर खेलकर बैंड बाजा के साथ मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम में जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, राजेंद्र प्रसाद, समा प्रवीण, राजेश कुमार सिंह सहित सैकड़ों शिक्षक शामिल थे। पहले लगातार झारखंड पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्षरत था, आंदोलन था। गत 26 जून को माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे पेंशन जयघोष महासम्मेलन में 15 अगस्त तक का वक्त लिया।
सबसे बड़ी बात कि जो नेता वादा करते हैं वो पूरा करने में थोड़ा उन्हें बड़ा देर लगता है, लेकिन इन्होंने अपने वायदे को समय से पहले निभाया है। इसलिए आज पूरे झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए आभार रैली पूरे ताम झाम बैंड बाजे के साथ हम खुशी और उल्लास से मना रहे हैं। निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। पूरी टीम की ओर से माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार को तहे दिल से शुक्रिया। शहर में लगातार जाम की समस्या को देखते हुए यातायात इंस्पेक्टर प्रेम रजक उरांव के नेतृत्व में सड़क के किनारे ठेला कोमचा लगाकर जाम की समस्या उत्पन्न कर रहे दुकानदारों को हटाया गया। इस संदर्भ में यातायात इंस्पेक्टर प्रेम रजक उरांव ने बताया कि शहरी क्षेत्र के टावर चौक से अंबेडकर चौक तक सड़क के किनारे लगाए ठेले कोमचे को सड़क से हटाकर लगाने का निर्देश दिया गया। वहीं बताया कि ठेले में सामान लेने के लिए जो ग्राहक आते हैं वह रोड पर ही अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं, जिसके चलते सड़क में जाम की समस्या उत्पन्न होती है। सभी दुकानदारों को सड़क से हटाकर दुकान लगाने का निर्देश दिया गया। वहीं अगर लोग फिर भी इसे नहीं मानते हैं तो उस पर कार्रवाई के साथ फाइन भी वसूल की जाएगी। जैसा कि हम लोग का रोज दिन का अभियान रहता है, जो MB एक्ट के तहत जो उल्लंघन करते हैं वैसे लोग हम लोग फाइन काटते हैं। अभी फिर हम लोग अतिक्रमण में लगे हुए हैं। यहाँ अंबेडकर चौक और टावर चौक के बीच में यहाँ ढेर सारी ठेलाएँ लगती हैं जो फास्ट फूड का लोग व्यवसाय करते हैं। वहीं पर लोग रोड में गाड़ी लगा देते हैं, अपनी जो रिक्शा है उनको लगा देते हैं, और साथ में है कि जो ग्राहक आते हैं वो रोड में गाड़ी लगाते हैं। उन्हीं को हम लोग हटा रहे थे। इसी दरम्यान हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, यही कहना है। धन्यवाद। अब आपको चला छोटे से ब्रेक के बाद जबरदस्त खबरों के साथ अब बने रहे हमारे साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एबल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड,
गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसडी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए। ऑफर सीमित समय के लिए आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता की ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीता पूरी टीवीएस शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब लोग करते हैं कुछ खबरों की ओर। सदर प्रखंड के सभी नवनिर्वाचित मुखिया की उपस्थिति में शनिवार को प्रखंड सभागार में मुखिया संघ की एक बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता मटरुका पंचायत के मुखिया रविंद्र कुमार के द्वारा किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य मुखिया संघ को संगठित कर अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री सदस्य के रूप में चुना गया। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से अलगुंदा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया भागीरथ को मुखिया संघ का अध्यक्ष चुना गया। इसी तरह बरमोरिया पंचायत के मुखिया मुन्ना लाल को सचिव, तेलोटी पंचायत के मुखिया शबीर आलम को उपाध्यक्ष, पालमो पंचायत के मुखिया किन्नी देवी को उपाध्यक्ष, बाजरो और जीतपुर पंचायत के मुखिया क्रमशः अनिल वर्मा और बिरबल मंडल को मंत्री पद के लिए चुना गया। साथ ही कई पंचायत के मुखिया को सदस्य के तौर पर सर्वसम्मति से चुना गया। नवनिर्वाचित मुखिया संघ के अध्यक्ष भागीरथ मंडल ने कहा कि जिस तरह सदर प्रखंड के सभी मुखिया ने सर्वसम्मति से उन्हें मुखिया संघ का अध्यक्ष चुना है, उसी विश्वास पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि सदर प्रखंड के किसी भी पंचायत के मुखिया को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी पंचायत के मुखिया अपने अपने क्षेत्र में बेहतर ढंग से विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने का प्रयास करेंगे। मुखिया संघ के सचिव मुन्ना लाल ने बताया कि हम सभी पंचायत के मुखिया कंधा से कंधा मिलाकर विकास का कार्य करेंगे। साथ ही प्रखंड और जिला से संबंधित समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। मौके पर मुखिया अजय मंडल, मेघलाल दास, कुंती देवी, मीना देवी, मुन्नी हेम्ब्रम, अनीता वर्मा, इंदु कुमारी, शोभा देवी, पुष्पा देवी, सुरेंद्र यादव, मोहन मंडल समेत सदर प्रखंड के सभी मुखिया उपस्थित थे। आज गिरिडीह सदर प्रखंड मुखिया संघ का बैठक हुआ। नवनिर्वाचित मुखिया सभी उपस्थित हुए और आज
हमारा गिरिडीह प्रखंड के मुखिया संघ कमेटी का गठन हुआ। इसमें सभी मुखिया भाइयों ने एक स्वर में निर्विरोध मुझे अध्यक्ष पद के लिए चयन किया और मैं आज मुखिया संघ का अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुआ हूँ। मैं अपने मुखिया भाइयों बहनों से को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं अगले 10 वर्षों से भी फिर मुखिया का अध्यक्ष रहा और मुझे जो अनुभव लोगों ने समझा कि अनुभवी आदमी है, ये मेरे संघ का विस्तार से और भी बढ़ चढ़कर काम करेंगे। मैं अपने मुखिया भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ कि सदर प्रखंड गिरिडीह के मुखिया को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। जिन्होंने मुझ पर जो आस्था विश्वास जताया है, मैं इस पर खरा उतरने का काम करूँगा। आज गिरिडीह सदर प्रखंड में मुखिया संघ का चुनाव किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से सभी पदधारकों का चुनाव किया गया है। जिला अध्यक्ष पद के लिए हमारे बड़े भाई श्री भागीरथ मंडल का चुनाव किया गया। सचिव पद के लिए मुझे चुनाव का पदभार दिया गया है। मुझे जिस आशा भरोसा के साथ मुखिया साथियों ने इस सचिव पद पर बिठाया है, मैं उन सभी साथियों का जो भी आशा भरोसा होगा, जो भी दुख दर्द होगा, मैं हमेशा उन सभी का दुख दर्द में हमेशा साथ रहूँगा। कई मुखिया भाई का अभिनंदन करते हैं, उसमें मैं उपाध्यक्ष में पद में खड़ा हूँ। कई भाई मिल के मुखिया भाई से मिल के हम काम में आगे करेंगे। आज गिरिडीह सदर प्रखंड मुखिया संघ का कोषाध्यक्ष पद का दायित्व मिला है और मैं अपनी ओर से पूरी प्रयास करूंगा कि जो दायित्व मुझे पूरे गिरिडीह सदर प्रखंड के मुखिया के द्वारा मुझे दिया गया है, निश्चित रूप से मैं अपने कर्तव्यों का अक्षर पालन करते हुए निर्वहन करूँगा। गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ का अध्यक्ष हमारे बड़े भाई मंडल जी को बनाया गया है सर्वसम्मति से। इसके लिए मैं अपने ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सबसे खुशी की बात है कि आज जितने भी पद का चुनाव हुआ, चुनाव नहीं सर्वसम्मति से मुखिया जितने भी आए थे सभी सर्वसम्मति से सभी पदों का चयन किया गया है। इसके लिए मैं सभी पंचायत से आए हुए मुखिया वो अपने ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं सबीर आलम ग्राम पंचायत तेलुडी मुखिया। आज गिरिडीह प्रखंड के मुखिया संघ के द्वारा मुझे उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय और तमाम हमारी टीम के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और इस प्रखंड में जितने भी हमारे मुखिया के साथीगण हैं उनकी जो भी समस्याएं होंगी प्रखंड से या जिला से रिलेटेड, उसको हम लोग सभी मिल के उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। पोषण अभियान योजना के अंतर्गत जिला समाज कल्याण शाखा की ओर से जिला स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शनिवार को नया परिसदन भवन में हुआ। प्रशिक्षण में सदर सीडीपीओ मुनेश्वरी बाला समेत सरिया जमुआ और राज धनवार की सीडीपीओ उपस्थित थी। इस दौरान उपस्थित सभी सुपरवाइजर को सीडीपीओ के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान अभियान के बारे में विस्तार से बताया गया, साथ ही पोषण स्तर में कैसे सुधार किया जाए, समाज समुदाय में किस तरह से व्यवहार परिवर्तन किया जाए, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण का स्तर और शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए प्रशिक्षण के दौरान बताया गया। इसके अलावे ग्रामीण स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही जिला समाज कल्याण योजनाओं के बारे में लोग कैसे अवगत हो, इसको लेकर भी जानकारी दी गई। इस बाबत सीडीपीओ ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान पोषण अभियान का मूल उद्देश्य को लेकर सभी सुपरवाइजर को बताया गया, साथ ही समाज समुदाय के बीच किस तरह से व्यवहार परिवर्तन किया जाए उसको लेकर खेल कहानी के माध्यम से बताया गया। मौके पर जिला के कई सुपरवाइजर उपस्थित थी। जितने भी गिरिडीह परियोजना के सुपरवाइजर हैं, सभी को पोषण अभियान का जो मूल उद्देश्य है, पोषण का स्तर में कैसे सुधार होगा, उसके लिए सामाजिक व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संबंध में समाज में, समुदाय में किस तरह से व्यवहार परिवर्तन किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग
खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम से इन लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि जब कभी भी हमारी महिला सुपरवाइज़र या सेविका फील्ड में जाए तो इस पोषण के स्तर को किस तरह से सुधारा जाए कि हमारा जन्म मातृ मृत्यु दर, कुपोषण का स्तर और शिशु मृत्यु दर कम हो सके। संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हरियाणा में हिसर यूनिवर्सिटी OSGU में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम के युवा संसद के रूप में झारखंड प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे यूनोवा भवे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंतर्गत गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के छात्र अंकित कुमार राज को बेहतर प्रदर्शन करने पर भारत की प्रथम महिला IPS एवं पुडुचेरी की उपराज्यपाल रह चुकी किरण बेदी की सलाहकार पूनम गोयल के द्वारा सम्मानित किया गया। बता दें कि अंकित ने राष्ट्रीय स्तर पर संसद प्रतियोगिता में हरियाणा में GST के पक्ष में अपने गंतव्य को बड़े प्रमुखता के साथ रखा और संसद में लोकसभा स्पीकर के समक्ष इस बिल के पक्ष में रखते हुए पक्ष के सांसद साथियों के सहयोग से बिना किसी विरोध के बहुत बड़ी भूमिका निभाई और GST के फायदे को बताया। मौके पर उपस्थित OSGU यूनिवर्सिटी के चांसलर पुनीत गोयल, वाइस चांसलर डॉक्टर अजय पौदार, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ASK मेहता ने अंकित को आगामी कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रखंड स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन +2 हाई स्कूल गांव में किया गया। इस टूर्नामेंट में कई टीमों ने हिस्सा लिया। पहले मुकाबले में उत्क्रमित उच्च विद्यालय पसनौर ने +2 हाई स्कूल गांव को 1-0 से हराया। वहीं दूसरे मुकाबले में उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिरनी ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय सेरुआ को 2-0 से हराया। फाइनल मुकाबला उत्क्रमित उच्च विद्यालय पसनौर तथा +2 हाई स्कूल गांव के मध्य खेला गया, जिसमें पसनौर की टीम ने गांव की टीम को 1-0 से हराकर विजय हासिल की। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख ललिता देवी, श्रीराम यादव, विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुजीत कुमार, निर्णायक मंडल के डॉक्टर अभिषेक आनंद, अमित कुमार, अश्विनी विश्वकर्मा इत्यादि ने विजेता टीम को पुरस्कृत कर बधाई दी। इनमें से चुने गए खिलाड़ियों का प्रखंड स्तर पर चयन कर जिला भेजा जाएगा। यह हमारा आज का, फिर मिलते अगले मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।